हेलो स्टूडेंट्स, आई एम भाभी श्रीवास्तव। वेलकम टू माय चैनल बी कैलकुलस। आज हम करेंगे चैप्टर 10 है स्ट्रेट लाइन का एक्सरसाइज 10.3 का क्वेश्चन 15। देखिए इसमें क्या दिया है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी मीट्स इट एट द पॉइंट -1 2 फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड c। तो सबसे पहले तो हम x और y एक्सिस ले लेते हैं। यहाँ पर देखिए ये हमने ले लिया y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस हो गया ना, ये एक्स एक्सिस हो गया। तो ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है। इसने बोला कि इसमें एक लाइन जा रही है, इसको एक लाइन ऐसे करके इस तरह से एक लाइन जा रही है। इसकी जो इक्वेशन है वो दे रखी है इसने, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी दे रखी है ना, एम एक्स प्लस सी दे रखी है। तो ये हमारी लाइन है, मान लीजिए a और b है, ठीक है। अब इसने बोला कि इसमें एक पॉइंट दे रखा है, यहाँ पर एक पॉइंट दे रखा है, लेकिन जो ये लाइन जो निकल रही है द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, यहां से निकल रही है ये लाइन ना, यहां से निकल रही है ये लाइन, और इस लाइन जहां जाके मिल रही है तो परपेंडिकुलर है तो 90 डिग्री हो गया ये। और जिस पॉइंट पे यहाँ मिल रही है उस पॉइंट के इसने एक पॉइंट दिया है m, ये दिया है -1 और 2 हो गया। इसने इसके कोऑर्डिनेट दे रखे हैं हमें ना, ये दे रखे हैं। अब इसने बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ m और c, ये m और c की हमें वैल्यू निकालनी है। तो अब इसे कैसे निकालेंगे, देखिए। तो सबसे पहले तो हमें ये लिखना है कि जो हमें दे रखी है, जो हमें इक्वेशन दे रखी है, लेट द इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ये दे रखी है हमें, ठीक है। अब देखिए इसमें हमें ये पता है कि जो ये ओ, ये मान लीजिए पॉइंट ओ है, तो ओ एम जो है वो किस पे परपेंडिकुलर है, ए बी पे परपेंडिकुलर है ना। अब एम के हमें दो पॉइंट दे रखे हैं, कौन से दे रखे हैं, -1 और 2, ये हमें इतनी चीजें दे रखी हैं। तो अब हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो हम ये क्या करते हैं कि हमें इसमें एम का जो पॉइंट दे रखा है वो क्या 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 चीज दे रखी है, हमें एक्स और वाई दे रखा है। ये जो पॉइंट है ना, ये एक्स और वाई दे रखा है। तो हमारा एक्स जो है क्या है, -1 है, और वाई क्या है हमारा 2 है। तो हम अगर इस इक्वेशन में लिखेंगे, क्योंकि इस इक्वेशन पे आप लिखोगे तो क्या आ जाएगा हमारा y इक्वल टू, वो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस लाइन, जो ये लाइन है ना, ये इसकी इक्वेशन है ना, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। ये मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया था कि अगर किसी इसकी इक्वेशन पता है और इसमें कोई भी पॉइंट दे रखा है तो वो पॉइंट इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, है ना। तो सेटिस्फाई तो हमने पिछली बार में भी क्या किया था, हमने एक्स वाई की जगह ए बी लिख दिया था जब हमने ये दो पॉइंट लिए थे। अब यहाँ पर उसने एक पॉइंट दे रखे हैं, -1 और 2 दो पॉइंट दे रखे हैं। तो अगर ये इसकी इक्वेशन है, ए बी की इक्वेशन दे रखी है ना, तो ये जो दो पॉइंट है वो इसको सेटिस्फाई करने चाहिए। तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो y हमारा हो जाएगा 2 और m x कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा और प्लस c हो जाएगा। तो यहाँ क्या बन जाएगा हमारा, -m प्लस सी हो जाएगा। ये हमारा ये एक इक्वेशन बन गई, इसे वैल्यू रखने पे ना हमारी। तो अगर हम सी को निकालना चाहें तो इधर ये एम इधर चला जाएगा, तो यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा, 2 तो है ही, तो ये हो जाएगा मेरा सी माइनस एम है ना, तो हमें तो वो निकालना है ना, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सी माइनस एम इक्वल टू 2। तो ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई, है ना। अब हमें ये पता है कि ये जो है परपेंडिकुलर है, वी नो दैट ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी। और जब ये होता है तो क्या होता है, हमें पता है कि m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 होता है, ये भी हमें पता है। तो अगर हमारा स्लोप ऑफ ओ एम, स्लोप ऑफ ओ एम इंटू स्लोप ऑफ ए बी, स्लोप ऑफ ए बी और स्लोप ऑफ ओ एम, क्योंकि परपेंडिकुलर है, इक्वल टू -1 होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। अब हमारे पास जो इक्वेशन दे रखी है उसमें जो हमने ये इक्वेशन दे रखी है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें m क्या है, स्लोप है ना, इसका तो स्लोप दे रखा है, हमें इसका स्लोप तो दे रखा है ना, इस लाइन का तो स्लोप दे रखा है ना हमें। तो हमारा ये दे रखा है ना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है, तो ये हमारा स्लोप ही तो है।
तो यहाँ पर जो हमारा ये स्लोप है ये कौन सी लाइन का है, ए बी का स्लोप है, क्योंकि ए बी की इक्वेशन है ये। तो हमारी ये ए बी का आ गया, तो हमें स्लोप ऑफ ओ एम हम निकाल लेंगे अपने आप। ओ एम हो जाएगा इंटू स्लोप ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, एम इक्वल टू -1 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा स्लोप ऑफ ओ एम इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर -1 एम हो जाएगा। अब हमारा स्लोप ऑफ ओ एम है नहीं, अब यहाँ भी एम है, तो हमें स्लोप ऑफ एम जो है फाइंड करना पड़ेगा। देखिए अब फाइंड करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें हमें पॉइंट लेने पड़ेंगे। तो हमारा एक पॉइंट दे रखा है ओ का पॉइंट, इस पे यहाँ पर ओ का पॉइंट क्या होगा, जब इस यहीं पर है तो इसका ये एक इसके दो कोऑर्डिनेट होंगे 0 0 और दूसरा कोऑर्डिनेट ये दे रखा है, तो इन दोनों कोऑर्डिनेट से हम इसकी ओ एम की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है हमारा y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 होता है ना। अब हमारा ये जो y2 दे रखा है इसे हम ले लेते हैं, ये लेते हैं ना, ये x1 तो हमारा हो गया 0 और y1 भी हमारा 0 हो गया और x2 हो गया हमारा -1 और y2 हो गया हमारा 2 हो गया ना। इसी फॉर्म में रखती हूँ मैं, तो 2 हो गया हमारा 2 माइनस ये हो जाएगा मेरा y1 हो जाएगा 0, x2 है मेरा -1 और x1 है मेरा 0। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरा, ये आ जाएगा 2 अपॉन -1 आ जाएगा ना। तो इसको जब करेंगे तो क्या आएगा -2 आ जाएगा। तो ओ एम की -2 आ गया। अब मैं इस वाले फॉर्मूले में रख रही हूँ ओ एम इंटू एम इक्वल टू -1 है। ओ एम मैंने निकाल दिया तो ओ एम हो गया मेरा -2 इंटू एम इक्वल टू -1। तो एम इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 और अपॉन हो जाएगा -2, माइनस से माइनस कट गया तो यहाँ m इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 1/2 आ गया। अब मेरे पास स्लोप ऑफ मतलब m आ चुका है मेरे पास। तो अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास m आ गया तो मैं c की वैल्यू इसमें रख कर नहीं निकाल सकती, क्या निकाल सकती हूँ। तो ये मेरा c माइनस m मैं यहाँ लिख देती हूँ, पुट m इक्वल टू 1/2 पुट m putting value of m इक्वल टू 1/2 इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में है, इक्वेशन 1 हमारी क्या है, c माइनस m इक्वल टू 2 है। m मैंने निकाल लिया तो मेरा क्या होगा, c माइनस 1/2 इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैं इसको इधर ले जाऊंगी तो क्या आएगा, c इक्वल टू यहाँ आ जाएगा मेरा ये 2 तो है ही, इधर जाएगा तो ये 2 प्लस 1/2 हो जाएगा। और जब मैं इसको सॉल्व करूंगी तो क्या 2 एलसीएम आ गया तो 2 2 जब 4 प्लस 1 हो जाएगा तो यहाँ क्या आ जाएगा 5/2 आ जाएगा। तो c मेरा कितना आ जाएगा 5/2 आ जाएगा और m मैंने निकाल लिया है तो m मेरा आ गया 1/2। तो आ गए मेरे दोनों आंसर, यही तो फाइंड करना था। समझ में आ गया आपका क्वेश्चन। फिर से एक बार रिवाइज करा देती हूँ आपको। जैसे मान लीजिए इसने बोला कि कोई एक एक्स और वाई दो एक्सिस दे रखे हैं, उसमें कोई एक लाइन जा रही है, तो इस लाइन का उसने एक पॉइंट दिया है हमको जो है -1 और 2, वो m दे रखा है। अब इसने बोला कि अगर इसकी एक इक्वेशन दे रखी है ए बी की y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है, तो हमें पता है कि अगर हमें कोई इक्वेशन दे रखी है और उसमें कोई पॉइंट दे रखा है तो वो पॉइंट उसको सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए, तभी वो इक्वेशन सही मानी जाती है ना। तो ये मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि अगर इसमें आप इसकी वैल्यू रखोगे तो ये मतलब ये तो इक्वल आना चाहिए, तभी मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने क्या करा कि x की जगह मैंने -1 रख दिया और y की जगह 2 रख दिया, तो ये मेरी इक्वेशन बन गई, है ना। तो मैंने इसकी जगह पे रख दिया तो ये आ गया मेरा c माइनस m इक्वल टू 2 और इक्वल टू 1 हो गया ना। ये मेरी पहली इक्वेशन बन गई। अब मैंने क्या करा कि इसके बाद मुझे ये पता है कि ये इसके परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर है तो मैं इससे m1 इंटू m2 इक्वल टू -1 यू लगा सकती, मतलब कर सकती हूँ इसको यूज। तो मैं क्या करती हूँ कि जब मेरा y इक्वल टू mx प्लस c दे रखा है तो m क्या होता है, मेरा स्लोप दे रखा है, एक स्लोप तो दे रखा है ना। तो मैंने क्या करा, इसकी जगह एक स्लोप की जगह m रख दिया इक्वल टू -1, लेकिन ये भी o m निकालना पड़ेगा क्योंकि इसकी कोई वैल्यू तो नहीं दे रखी है ना। तो o m का मैंने ये फॉर्मूला निकाला क्योंकि मुझे दो इसके कोऑर्डिनेट पता लग गए ना, एक कोऑर्डिनेट उसे दे रखा था और ये ओरिजिन से निकल रहा है तो इसका x और y दोनों 0 होंगे। तो मैंने ये दो पॉइंट ले लिए, मैंने इससे इसको निकाल के मैंने इसका स्लोप ऑफ o m निकाल दिया। फिर मैंने o m इंटू m करके जो ये मैंने निकाला था इसकी जगह o m की जगह इसकी वैल्यू रख के मैंने m की वैल्यू निकाल ली। अब m की वैल्यू आ गई तो मैंने इस m की वैल्यू इस पहले वाले इक्वेशन में रख दी जिससे c की वैल्यू आ गई। बस यही है हमारा क्वेश्चन।